हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जो है एक संघर्ष के पीछे दूसरा संघर्ष देख रहे थे। अभी यहाँ पे उनको जो है मैचलेस गिफ्ट का स्टोर फ्रंट प्राप्त हो गया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे मुश्किलें नहीं हैं। प्रभुपाद को वहाँ पे भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने कल देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो नशे में था वो वहाँ पर आ गया और जो है चिल्लाने लगा। तो प्रभुपाद आराम से सबको बोले कि आप विचलित मत होइए। तो राधानाथ महाराज हमेशा बतलाते हैं कि आपकी महानता कब मालूम चलेगी, हर एक भक्त की महानता कैसे मालूम चलती है, ये प्रभुपाद ने जो है कृष्ण बुक में बताया है। One's greatness of a person is estimated by his ability to tolerate provoking situation. आप कितने महान हो वो कब मालूम चलेगा, जब आपके सामने विकट परिस्थिति रहेगी और विकट परिस्थिति में आप उत्तेजित नहीं रहे होंगे, आप जो है उससे प्रभावित नहीं होंगे, आप फिर भी शांति बनाए रखें और कृष्ण भावनामृत तरीके से हर परिस्थिति को संभालें। तो ये एक महान व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो भृगु मुनि जो है जब विष्णु भगवान उनके छाती पे लात मारते हैं तो उस समय जो है विष्णु भगवान बिल्कुल विचलित नहीं होते और वो उनका चरणों का मसाज करने लगते हैं और ये बोलते हैं कि आपका चरणों में चोट लग गई होगी, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो तो वज्र के समान है। तो बिल्कुल विचलित नहीं होते, बिल्कुल नाराज नहीं होते कि किसी ने आके मेरे वक्षस्थल, मेरे छाती पे लात मारी। तो वहां पे ये संदर्भ में आता है कि आप कितने महान हो कब मालूम चलेगा, जब आपके सामने विकट परिस्थिति हो तो पर भी आप विचलित ना हो। तो हमें देखना है कि दिन भर जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमें भगवान से प्रार्थना करके अपने सब कार्यों में लगना है कि हम विचलित ना हो। भले ही वो क्रोध हो, काम हो, लोभ हो या कोई भी द्वेष हो, कोई भी अनर्थ से हमें विचलित नहीं होना है। जब भी अनर्थ आता है, जब भी विकट परिस्थिति आता है, हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे डॉन और रैफल ये दो लड़के थे जो रहने लग गए थे वहां स्टोर फ्रंट पे। तो अभी यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन आ रहा है कि कैसे ये डॉन और रैफल, ये दो जो उनको दोनों को वहां पे रहने का प्रबंध जो है प्रभुपाद ने करा दिया। ये मतलब आप बोल सकते हैं पहला बेस था इस्कॉन का, क्योंकि वो स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद ने ऐसा नियम बनाया था कि जिनके पास पैसा है वो पैसा देके रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि डॉन और रैफल के पास कुछ पैसे नहीं थे तो प्रभुपाद बोले ठीक है वो फ्री में भी रह सकते हैं। और उनका सेवा ये था कि कार्यक्रम होने के बाद लाइट बंद करें और उधर का जगह का ध्यान रखें। और यहाँ तक कि बताते हैं कि प्रभुपाद जो है जब भी वहां पर आते थे तो उन्होंने एक नियम बना के रखा था कि जो रहना रहे, लेकिन ये 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा। शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग पुरुष संग नहीं करना और मांसाहार नहीं करना। तो ये जो 4 नियम है तो ये पालन होना चाहिए। तो ये लोग पालन करते थे, लेकिन ये लोग इतने आध्यात्म को लेके जो है आतुर नहीं थे दोनों जन। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने उनको जो है रहने दिया। तो देखिए हम लोग ये शुरुआत से देख रहे हैं कि कैसे लोगों में जो है इस्कॉन का फायदा उठाते थे, लेकिन भक्ति में उनको ज्यादा रुचि नहीं थी, बस थोड़ा बहुत सेवा करते थे। तो देखिए आज भी मैं आपको बता रहा हूँ इस्कॉन में जितने लोग हैं उसमें तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता सकता हूँ 90 से 90 टू 95% डिवोटीज जो है वो इतने सीरियस नहीं है, पूरे आतुर नहीं है। आतुर मतलब क्योंकि उसका उद्देश्य है हम लोग सब जो है बहुत आतुरता से साक्षात्कार नहीं करना चाहते, हम भगवान को देखना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हम इस्कॉन में आ गए, जो हम इतने
भौतिक जगत के प्रपंच से, प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वो कम हो जाए, वो शांत हो जाए, और वो हो जाता है तो हमें लगता है बस अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त कर सके। तो इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त मिलेंगे जो अधिकांश समय आपके साथ जो है इधर-उधर की बातें करेंगे, और कुछ भक्ति में उनकी ज़्यादा बोलते हैं ना, उत्साह नहीं रहेगा। तो हमें ऐसे भक्तों से भी ध्यान रखना है, हमें उनको सम्मान देना है, पर उनके संग में हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएँगे। और ये देखा गया है, ऐसे भक्त जो यहाँ-वहाँ की बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, घूमने-घामने की बातें ज़्यादा करते हैं, एन्जॉयमेंट की ज़्यादा बातें करते रहते हैं, और कई साल बीतने के बाद भी वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं। मतलब आध्यात्म रूप से ना वो तरक्की करते हैं, ना वो प्रभुपाद के मिशन में ज़्यादा योगदान दे पाते हैं। अब मतलब मुझे खुद को अनुभव है मेरे इतने सालों का जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, कि जितने भक्तगण थे जो हमेशा घूमने-घामने का विचार में रहते थे, अभी भी भक्ति में हैं। हो सकता है वो माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, पर अधिकांश लोगों ने ज़्यादा योगदान नहीं दिया है। अभी भी वो बस अपना ही जो है थोड़ा-थोड़ा भक्ति करते आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये डॉन और रैफल जो है, ये दोनों से शुरुआत हुआ इस्कॉन का। तो फिर कई लोग जो हैं वहाँ पर आ जाते थे, और सुबह को प्रभुपाद क्लास के बाद बताया जाता है ब्रेकफ़ास्ट भी देते थे। तो कई लोग ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए आते थे वहाँ पे। अभी ये भी प्रबंध किया था यहाँ पे, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं दिन भर लोग जो है ये डॉन और एप्पल दिन भर कहीं भी घूमते थे, लेकिन शाम को आ जाते थे प्रवचन के लिए, कथा के लिए, और फिर रात को वहीं रहते थे। और मजे की बात, जो स्नान करने का बाथरूम था, तो वहां पे तो नीचे स्टोर फ्रंट में था नहीं, तो वो प्रभुपाद के कमरे में जाते थे और वहां जाके स्नान करते थे। तो देखिए, प्रभुपाद यहाँ तक कि यहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे कितने ये सब ऐसे चरस गांजा पीने वाले लोगों को जो है मदद कर रहे थे, और उनको अपना कमरा इस्तेमाल करने दे रहे थे। अभी मतलब हमें बोला जाए कि कोई चरस गांजा वाला व्यक्ति आपका बाथरूम इस्तेमाल करना चाहेगा, हम वहीं दरवाजे से भगा देंगे, हम थोड़ी उसको खड़ा करेंगे। पर प्रभुपाद देखिए इतना मदद करते थे लोगों को। तो फिर वो डॉन और एप्पल कभी दिन में वहां रहते थे, और कोई स्वामी जी के बारे में पूछता था, तो वो लोग को ज्यादा कुछ फिलॉसफी तो मालूम नहीं था, अपने हिसाब से कुछ बता देते थे। लेकिन अधिकांश समय वो लोग क्या बोलते थे, आप जाइए सीधा स्वामी जी से जाके बात कर लीजिए, और सीधा उनको ऊपर प्रभुपाद जी जहाँ रहते थे वहां भेजते थे। पैसे कम थे, और यहाँ बोलते हैं कि जब प्रभुपाद उधर प्रोग्राम करते थे तो शाम को $5-6 कोई डोनेशन दे के जाता था। और वहां से ये जो डॉन है वो हर तरह से मदद करने लगा। बोलते हैं वो जाके सेब खरीद के लेकर आता था, और यहाँ तक कि सब पैसे जो इकट्ठे होते थे वो जाके प्रभुपाद को देता था। तो कुछ ना कुछ तरीके से वो लोग मदद कर रहे थे। तो प्रभुपाद जो हैं वो एक बार बोल रहे थे कि मैं हमेशा 24 घंटे में कुछ ना कुछ कार्य करता रहता हूँ। अब ये देखिए, प्रभुपाद का जो एक गुण है वो हमें सीखना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, आई एम हियर ऑलवेज वर्किंग एट समथिंग, रीडिंग और राइटिंग समथिंग, रीडिंग और राइटिंग 24 आवर्स अ डे। तो प्रभुपाद ने ये निश्चय कर लिया था, मैं कहीं पे भी रहूं, भले ही वृंदावन में थे, भले ही न्यूयॉर्क में पहले बाउरी में थे, या अभी अपने खुद के कमरे में उनको जगह मिल गया था, लेकिन प्रभुपाद का हर समय 24 घंटा प्रभुपाद बोलते हैं मैं कार्य में लगा हूँ। और जैसे प्रभुपाद भागवत में बताते हैं, भक्तों के लिए सुबह 4 से 6, सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक 18 घंटे कंटिन्यूस सेवा होते रहना चाहिए। मतलब आप लोग के साथ मैं अपने लिए भी दोहरा रहा हूँ, मैं भी इतना नियमित रूप से नहीं कर पाता हूँ, पर उम्मीद है कि बार-बार सुन के हमें प्रभुपाद के शब्द हमारे मन में आएँगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र बनने की कोशिश करें भक्ति में। तो फिर प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो पूरा भागवतम जो है वो अनुवाद करे, और अभी तक उन्होंने सिर्फ पहला स्कंद किया था, और पूरा भागवतम 12 स्कंद करने में उनका पूरा दिन और रात उसमें लग सकता था। तो प्रभुपाद हमेशा टाइपराइटर के साथ बैठते थे और संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते थे। और प्रभुपाद का विशेष रूप से सुबह का समय रहता था ये कार्य करने का, क्योंकि सुबह के समय में प्रभुपाद जो है वो
जल्दी ज्यादा तीव्र गति से कार्य कर सकते थे, कुछ आवाज नहीं आता था, कोई उनको आके डिस्टर्ब नहीं करता था। तो अभी प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, प्रभुपाद का कुछ प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, वहां पे कोई प्रिंटर और पब्लिशर के पास उनके पास कुछ कांटेक्ट नहीं था। पर प्रभुपाद अपना भागवतम लिखते जा रहे थे। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद का सिर्फ उद्देश्य भागवतम लिखना नहीं था। अब ये देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है जो शायद हम लोग ने कभी किसके बारे में चर्चा नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। प्रभुपाद का उद्देश्य सिर्फ भागवतम जो है लिखना नहीं था। अगर वो लिखना होता था तो प्रभुपाद वृंदावन में बैठ के भागवतम लिख रहे थे और दिल्ली में प्रिंटिंग करा रहे थे, तो वहीं पे बैठ के प्रभुपाद पूरा भागवतम जो है लिख सकते थे। पर प्रभुपाद का एक और इच्छा था, जो उनके गुरु महाराज ने बताया था, कि आप विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करें और विश्व भर में जो है इसका भक्ति का आंदोलन आप फैला दें। तो यही जो है सोचते हुए प्रभुपाद यहाँ पर आए थे। और प्रभुपाद दिन भर में सभी लोगों से भी मिलते थे जो भी उनसे आध्यात्म के बारे में जानना चाहते थे। तो जैसे हमने देखा, ये डॉन जो नीचे कमरे में थे, वो लोग स्टोर फ्रंट में, वो लोग सबको बोलते थे जाओ प्रभुपाद जी से जाके आप लोग मिल लो। तो प्रभुपाद सबके साथ बैठते थे, बात करते थे, उनको जो है कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे थे। तो देखिए, हम लोग को एक और चीज मालूम चल रहा है कि प्रभुपाद हर स्तर पे, वो भले ही मिश्रा के स्टूडियो में थे, या सैली अग्रवाल के इधर थे, या पहले जो इंडिया में थे, इंडिया स्टीमशिप का जहाँ पे थे उनको कॉलोनी में, तो वहां पे प्रभुपाद का हर जगह एक चीज था, लगातार प्रचार करते रहना, लोगों को इससे जोड़ना। भले वो इंडिया था, भले वो मिश्रा का जो है स्टूडियो था, सैली अग्रवाल का घर था, बावरी था, या अभी अभी अपना स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद आ गए थे। प्रभुपाद कंटिन्यूस एक से एक मिल मिल के बात कर करके प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये जो है एक सेवा है। ये भक्त लोग को मैं बता दूं, ये एक सेवा है जो जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी देखिए, कोई भी दूसरी सेवा के लिए आप देख करने जाएंगे तो देखेंगे अरे पहले से इतने सारे सेवाएं, विशेष रूप से जब कोई मंदिर में पुजारी सेवा के लिए जाता है, विग्रह की सेवा के लिए जाता है, तो अभिषेक के समय आप देखेंगे इतने सारे कतार में लोग रहते हैं, उन सबको अभिषेक करना है और सबको वहीं पे ऑल्टर के अंदर जाके रहना की इच्छा होती है उस वक्त। तो हर सेवा में आप देखेंगे आपके बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन प्रचार एक कार्य है, उसके लिए भले ही हजारों प्रचारक आ जाएं, लेकिन प्रचारक के लिए जो है दूसरे प्रचारक कंपटीशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया है प्रचार करने के लिए। तो अगर आप प्रचार कार्य करेंगे तो ये सेवा ऐसी है जो अंतिम समय तक आप कर सकते हो। तो कई बार बताया जाता है कि कई लोगों को किताब वितरण करना अच्छा लगता है, कई लोगों को जो रसोई में भक्तों के लिए भोजन बनाना अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें आप तभी कर सकते हैं जब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका समय आते जाएगा, बुढ़ापा आने लगेगा, तो हो सकता है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तो ये सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रचार कार्य किया है तो कहीं पे भी बैठ के फोन लगा के किसी से भी आप संपर्क करके उनको जोड़ सकते हैं भक्ति के साथ। तो ये एक कार्य है जो आप जीवन भर कर सकते हैं, और आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में सेवा नहीं है, किसी ने मुझे सेवा नियुक्त नहीं दिया है। और प्रभुपाद ने स्पष्ट हमें बताया कि जो मैंने आप लोगों को दिया है आप दूसरे लोगों को दीजिए। तो ये सेवा हम लोग हमेशा कर सकते हैं, और इसमें हमें हर बार जो है भगवान की कृपा मिलेगी, हम लोग असफल रहे तब भी। तो ये दूसरा चीज है, भौतिक जगत में आप सफल रहोगे तो ही आपको जो है लोग सम्मान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, भक्ति में अगर आप असफल भी रहे तो कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान आपको पूरी कृपा देते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद जो है जितना था समय उनके साथ बिता रहे थे भागवतम का अनुवाद करते करते। तो फिर बोलते हैं कि एक जो है, अभी अलग अलग लोग आते थे मिलने के लिए, कोई शराब के नशे में, कोई ऐसे। तो एक जो है चरस गांजे के नशे में आ गया प्रभुपाद से मिलने के लिए, और प्रभुपाद को बोलने लगा मैं आपसे बड़ा हूँ,
और बोला मैं भगवान हूँ। देखिए प्रभुपाद देखिए उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये बहुत उत्तम है। तो वो बोलने लगा, किसका चरस गांजे के नशे में ऊपर पहुंच भी गया वो, तो इनको समझ में भी नहीं आया डॉन और उनको कि भाई चरस गांजे में व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए, वो भी उतने ही मूर्ख थे। और यहाँ मालूम नहीं बिना उनसे मिले शायद वो डायरेक्टली आ गया होगा, जो भी है। तो उसमें वो आके बोलने लगा कि मैं आपसे महान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद ने जो है अपना हाथ जोड़ा और बोला मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर उन्होंने बोला भगवान को, अभी आप यहाँ से जा सकते हैं करके। तो मतलब प्रभुपाद देखिए कितने तेज थे। कोई शराब के नशे में, नशे के धुत में आके बोलता है मैं भगवान हूँ, तो बोले हाँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि झगड़ा कौन मोलेगा इनके साथ, पहले नशे में है। और फिर उसको बोला अभी आप भगवान, अभी आप जा सकते हैं। और फिर प्रभुपाद अपने कार्य में लग गए। तभी ये एक लॉन करके जो है व्यक्ति थे जो आए उधर प्रोग्राम में। तो वो रात भर वहां पे निवास किया। अभी ऐसा था कि जो स्टोर फ्रंट था उसमें रात्रि को कोई सोना चाहता था तो उसका भी परमिशन था, तो वो भी आके सो सकते थे, क्योंकि वो पूरा जगह खाली था, तो रात को लोग सोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो अभी जो लॉन था ये बताता है कि मैं रात को आके वहां रहा, और फिर मैं स्वामी जी से मिला। और उन्होंने बताया कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको देखिए क्या जवाब दिया। प्रभुपाद ने बोला मैं आपके सभी प्रॉब्लमों का समाधान कर दूंगा। हाँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मतलब मेरे साथ रहिए, मेरे साथ सेवा करिए, मेरे साथ भक्ति करिए, मैं आपके सभी मुश्किलों का समाधान कर सकता हूँ। तो वास्तविक रूप में अगर आप देखें, प्रभुपाद ने जो गीता में बताया है कि गीता का ज्ञान से हम सभी अपने प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन ला सकते हैं, तो वो एक वास्तविक सच है। और यहाँ पे प्रभुपाद जब भी ये विदेशी लड़कों से मिल रहे थे, तो भले ही कोई चरस गांजा का आदत लगा हुआ है, शराब का आदत लगा हुआ है, पर प्रभुपाद निश्चित थे कि भाई जो भक्ति से जुड़ जाएगा वो जो है पूरी तरह से अपने सारे समाधान का, सारे मुश्किलों का समाधान कर सकता है। पर ये लॉन बोलता है पर मैं तैयार नहीं था प्रभुपाद से जुड़ने के लिए। तो फिर वो बहुत सारे सवाल भी पूछता था प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद भी बहुत तेज थे, प्रभुपाद एक सवाल का जवाब देते थे और बोलते थे अभी तुम अगले दिन आओ और जो मैंने एक सवाल का जवाब दिया है उसके ऊपर मनन करो। तो प्रभुपाद जो है वो ज्यादा समय भी जो है व्यर्थ नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग जो है इतने स्थिर होने वाले नहीं हैं। जो स्थिर होने वाले हैं उनके साथ प्रभुपाद ज्यादा समय देते थे। तो प्रभुपाद हमेशा इस लॉन के साथ बात करते थे, जब भी उसको प्रश्न था उसका जवाब देते थे। तो एक बार ये लॉन जो है एक लड़की के साथ आ गया प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद ने सीधा दरवाजे पे ही खड़े रह के बोला मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम में हूँ, मेरे को ट्रांसलेशन करना है, अभी मैं बात नहीं कर सकता, बाद में आइएगा करके सीधा उनके चेहरे पे दरवाजा बंद कर दिया। और मैं फिर, ये लॉन बोल रहा है मैं लड़की के साथ निकल गया। सो प्रभुपाद अभी इतना तेज थे, ये लॉन बोल रहा है, कि वास्तविक में उस दिन आया था, मैं वो लड़की को प्रभावित करना चाहता था कि देखो मैं एक सन्यासी के साथ मिल रहा हूँ, सन्यासी को जानता हूँ और मैं बहुत ऐसे फिलॉसफी की चीजें बात करता हूँ, तो उसके मन में जो है वो लड़की को प्रभावित करना था, इसलिए लड़की को लेकर आया था। और प्रभुपाद जो है इतने तेज थे, प्रभुपाद ने एक नजर में देखा ये लड़की के साथ आया, उसी वक्त बोल दिया प्रभुपाद ने मेरे पास समय नहीं है, आप जाइए करके दरवाजा बंद कर दिया। तो वैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद हमेशा मेरे को समय देते थे, लेकिन जिस दिन मैं लड़की के साथ आया प्रभुपाद ने बिल्कुल मुझे समय नहीं दिया। अर्थात प्रभुपाद जो है ये लॉन और ये लोग जितने भी उधर के लड़के थे उनसे बहुत चतुर। तो प्रभुपाद बोले कि जिंदगी भर मैंने बिजनेस किया है और मैं कलकत्ता का लड़का हूँ, तो मुझे कोई इतना आसानी से घुमा नहीं सकता। प्रभुपाद ने खुद ने ऐसा बताया था। अच्छा, अभी कई लोग आते थे जो अलग अलग किताबें पढ़ कर आते थे। तो प्रभुपाद तुरंत उनको बोलते थे अच्छा आपने ये किताब पढ़ी है, आपको ये फिलॉसफी मालूम है, तो आप अपने जीवन का इसका सार बताइए। तो जब सार बोलने के लिए बोलते थे तो उनके पास जवाब नहीं रहता था, या कुछ भी जवाब देते थे तो प्रभुपाद उसको पूरी तरह से उड़ा देते थे। तो बोलते थे जैसे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता का सार है कि हमें भक्ति करना चाहिए, भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त करना है हमें, तो भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, ये गीता का सार है।
तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बोले कि आप कोई भी किताब के बारे में बात करते हो तो उसका सार बताइए। तो एक व्यक्ति आके बोलने लगा, आप वो तिब्बतियन बुक ऑफ डेड उसमें से बोलेंगे क्या? तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं सिर्फ गीता में से बोलूंगा। और प्रभुपाद बोले कि हम उसके एक एक श्लोक, अब ध्यान रखिए ये प्रभुपाद के शब्द, बोलते हैं हम एक एक श्लोक गीता के 3 महीने तक पढ़ सकते हैं। एक श्लोक गीता का हम 3 महीने तक पढ़ सकते हैं। मतलब रोज भी आप प्रवचन करते रहो तो 90 प्रवचन आप सिर्फ एक श्लोक पे दे सकते हो। ये प्रभुपाद का वाक्य है। तो फिर प्रभुपाद जो है ऐसे सभी लोगों से चर्चा करते रहते थे। और फिर प्रभुपाद बोले कि हमें ऐसे लोगों का नहीं सुनना है जो सिर्फ काल्पनिक रूप से किताबें लिख रहे हैं और काल्पनिक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी ये पूरी दुनिया में यही बड़ा मुसीबत है, लोग अपने हिसाब से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे बाप ने सिखाया, मेरे दादाजी ने सिखाया, मेरे को स्कूल में सिखाया, मेरे को कॉलेज में सिखाया। अरे भैया, जितना भी ये लोग ने सब सिखाया है, बिना आध्यात्म के जो है आप हमेशा मुश्किल में पड़े रहोगे और ना ही आप अपना जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर पाओगे, जो है भक्ति करके भगवत धाम जाना। तो ये नहीं जानने के कारण लोग जस्ट भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इंद्र भोग कर रहे हैं। और इस दुनिया में जो है कामयाब व्यक्ति कौन होता है? जो खूब पैसा कमाए, इंद्र भोग करे, वो कामयाब व्यक्ति। और जो दिखाए दुनिया को, देखो मैं कैसे इंद्र भोग कर रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं फिल्म स्टार हैं या कोई बिजनेस के बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग इसी तरह से दिखावा करेंगे और कपड़े, गहने, गाड़ियां, बंगला और ऐसे एक एक कार इसमें बड़ा बड़ा खर्चा करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आध्यात्म में जब तक आपका मन न लगा हो, जीवन न लगा हो, तब तक सब विफल है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, जीव, हमें हमारी इंद्रियां जो हैं वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए हमें दूसरों से नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति से सुनना चाहिए। कौन है वो? स्वयं कृष्ण भगवान। तो अगर हम कृष्ण भगवान से सुनेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक होगा। तो अभी हम इसके साथ भागवतम के चर्चा पे आ जाते हैं। कल हमने देखा कि कैसे जो साधु संत हैं वो वेन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वेन मान जाओ, आप जो है सब लोगों को भक्ति करने में मदद करो, क्योंकि आप राजा हो और आपको पूरा प्रजा संभालना है। तो प्रभुपाद जो है उसमें बता रहे हैं तो प्रभुपाद कल हम लोग चर्चा किया कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। तो 19वें श्लोक में लास्ट लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ रियल लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट। मतलब आप जो है जब तक इस जीवन में है, इस शरीर में है, इस दुनिया में है, तब तक आप तरक्की करेंगे। और आप जब शरीर त्याग देंगे तो अगले जीवन में जहां भी आपको अगला शरीर मिलेगा वहां पे भी आप तरक्की करोगे। ये है आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति। तो अभी 20वें श्लोक में आ रहा है, तस्मिन् तुष्टे किम अप्राप्यम। किम अप्राप्यम मतलब तस्मिन् तुष्टे, कि अगर भगवान एक बार संतुष्ट हो जाए तो फिर आपके लिए सब कुछ आप जीवन में प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, व्हेन ही इज सेटिस्फाइड नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। तो बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान को संतुष्ट कर रहे हो, अभी ये वेन को बता रहे हैं कि भाई भगवान की भक्ति करो, भगवान को संतुष्ट करो। ये भगवान जो है सारे देवतागण जो है, जो पूरी दुनिया को संभालते हैं, वो लोग सब उनको पूछते हैं, तो तुम्हें पूजने में क्या दिक्कत है करके। तो बोलते हैं, तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि पूरे वैदिक शास्त्रों में और इसमें बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना। और भगवान अगर संतुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी लगने वाला है वो अपने आप आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 20वां श्लोक में। भगवान जब संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए वो अपने आप आएगा। All necessities of life are automatically supplied.
देखिए प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने आप आएगा। तो हमारा उद्देश्य जीवन का एक ही होना चाहिए, क्या? कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं। और अगर भगवान हमसे संतुष्ट हो जाएंगे या हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसको देख के भगवान हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए वो अपने आप भेजेंगे। अब ये सुन के मानना थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा भक्तों को, लेकिन हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए। भागवतम के एक एक शब्द हैं, प्रभुपाद के एक एक शब्द हैं, और प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य रह चुके हैं, पूरा विश्व में उन्होंने स्थापना की है। हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें बाकी सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। तो यहाँ प्रभुपाद वेदों का कथा उपनिषद का श्लोक बता रहे हैं, एको बहुनाम यो विदिति कामा। उसमें बताते हैं कि वेदों से हमें समझ में आता है कि सभी जीवों को संभालने वाले कौन है? भगवान। तो बोलते हैं जितने भी 80 लाख योनियां हैं, मानव योनि है 84 लाख, उसमें से 80 लाख सब योनियां हैं, तो कोई भी बिना भोजन के मर नहीं रहा है। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए 80 लाख योनि है, और एक एक योनि में लाखों करोड़ों जीव हैं। जैसे मच्छर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पेड़ पौधे हैं, बाद में शेर, चीते, घोड़े, हाथी, जितने भी आप बोले, और इतने सारे पंछी, इतने सारे मछली, मधुमक्खियां, सब 80 लाख योनि है। हमने वो एक बार दूसरे श्लोक में हमने चर्चा किया था, जल जा 9 लक्षाणी, कि जल में 9 लाख हैं, ऐसे करके जो है पूरे 80 लाख योनियां। प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई भी बिना भोजन के मर नहीं रहा है। मतलब हमें समझना चाहिए कि हम मानव हैं, वो मानव जो है अपने लोभ के कारण जो है यहाँ पे कमी हो रही है, यहाँ पे मुश्किलें हो रहे हैं, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो 80 लाख योनियों में करोड़ों जीव हैं, किसी को भी भोजन की कमी नहीं आ रही। तो निश्चित रूप से अगर हम भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और भले ही हमारी भक्ति में हजारों टूटियां हैं, हमारी हजारों गलतियां हैं, हमारे में हजारों अनर्थ हैं, और हम जो है कई चीजों को पालन नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी लगेगा वो भगवान अपने आप भेजेंगे। कैसे भेजेंगे उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, वो भगवान जो है प्रबंध करेंगे। तो प्रभुपाद जो है ईशो उपनिषद में बताते हैं कि कैसे अगर आप चावल डाल दो पूरा एक गनी भर के रास्ते पे, तो चिड़िया आएगी, थोड़ा दाना खा के चली जाएगी, ठीक है। लेकिन मानव आएगा तो पूरा का पूरा जो गनी का बैग है वो पूरा अपने कंधे पे डाल के लेके जाएगा। ये प्रॉब्लम है, प्रभुपाद बोलते हैं। मनुष्य जो है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो इसलिए पूरी दुनिया का पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है। पूरी दुनिया का 99% पैसा जो है 1% लोगों के पास है, वो लोग सब दबा के रखे हुए हैं, और फिर वो लोग अपने हिसाब से भोग करने की कोशिश करते जा रहे हैं। पर जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जो है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक भक्ति रसामृत महाराज ने एक बहुत उत्तम चीज बताई कि हम लोग सोचते हैं जो है अ, कोई भाग्यशाली है, कोई दुर्भाग्यशाली है। तो हमें लगता है अरे ये भाग्यशाली है, ये दुर्भाग्यशाली है। तो मतलब हम किस हिसाब से सोचते हैं? इस जीवन के हिसाब से। पर कृष्ण भगवान ऐसा हमारा प्रबंध कर रहे हैं कि वो वास्तविक रूप में भक्तों को तो हमेशा भाग्यशाली ही बना देंगे। तो हमें क्या लगता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो बहुत भाग्यशाली है। तो हो सकता है कोई भक्त हो जिसके पास बिल्कुल ही मुश्किल से पैसा हो रहा है, जिससे वो मुश्किल से दाल रोटी खा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन भक्ति रसामृत महाराज बता रहे हैं कि कृष्णा का ऐसा प्रबंध है जिससे उसे दाल रोटी खाते हुए जीवन भर 16 माला करे, 4 नियम पालन करे, और फिर जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाए। तो दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत के हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग सिर्फ भाग्यशाली ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में हमें चाहिए वो कृष्ण हमें जो है दिला देंगे, हमें उसके लिए अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण से आप जुड़े नहीं हैं, इसलिए जो है भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं वो लोग हमेशा, उनको चीजों की कमी है, वो हमेशा दुखी हैं।
लेकिन अगर आप कृष्ण से जुड़ जाओगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, आनंदित रहोगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 20वें श्लोक के अंतिम लाइन में, कृष्ण भावनामृत हमने चालू किया है इस संस्था, जिससे हम लोगों को बता सकें कि आप भगवान को संतुष्ट करें और अपने सभी मुश्किलों का, प्रॉब्लम्स का समाधान करें। तो प्रभुपाद ये वापस से दोहराए हैं यही चीज बतलाने के लिए। अभी हमने लीलामृत में पढ़ा, वो जो लड़का था लैन, वो बोल रहा था कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। प्रभुपाद बोले मेरे साथ रह जाओ, मेरे साथ भक्ति करो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। और भागवत में भी प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति करेंगे सभी प्रॉब्लमों का समाधान है उसमें। तो अभी जो है साधुगण सब समझाने लगे कि जो सबसे मुख्य ये वेन को समझा रहे हैं कि जो है भगवान है, जो सभी यज्ञ का फल उनको प्रदान करना होता है। यहाँ तक कि सभी वेदों से यही वर्णन किया गया है कि उनकी पूजा करनी चाहिए। और हम तपस्या भी करते हैं या जो भी करते हैं तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो ये सब करके उनको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं आपकी प्रजा में, जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और उसके बाद जो है वास्तविक रूप में विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। जब वो प्रसन्न होंगे तो हमारा सब कुछ जो है, हमें जो कुछ भी चाहिए हमें वो सब प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप यज्ञ मत रुकवाइए, ये वेन को बोल रहे हैं। तो हमारे लिए ये अनुवाद ऐसा होता है कि भाई हम सबको यज्ञ करना है, और प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है हमारे लिए सिर्फ एक ही यज्ञ है, वो है संकीर्तन यज्ञ, महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो फिर आगे बता रहे हैं, तो अभी इतना सुनने के बाद जो है वेन, क्योंकि ये क्रूर थे और जो है उनका बुद्धि पूरी भ्रष्ट थी, तो वो जो है पूरी तरह से साधुओं का निंदा करने लग गए। और बोले आप लोग को अभी यहाँ से 22वें श्लोक से जो है वो पूरी तरह से निंदा कर रहे हैं, और निंदा करते हुए वो साधुओं को बोल रहे हैं, अरे आप लोगों को तो जो है भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, मैं प्रतिनिधि हूं, ऐसे करके वो बताते हैं। तो अभी बोलते हैं कि आप लोग जो है धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं। अपने पति को छोड़ के आप कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी प्रेमी के पीछे चले जाए तो वो सही नहीं है। तो मैं आपका पति हूँ, मैं जो है भगवान का और देवताओं का प्रतिनिधि हूँ, तो आप लोग को मुझे पूजना चाहिए, ना देवताओं को पूजने की आवश्यकता है, ना भगवान को पूजने की आवश्यकता है। तो बोलते हैं अगर आप राजा को पूजोगे, अब ये सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं कि राजा को पूजोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, और अगर वो नहीं पूजोगे तो आपको बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो बोलते हैं आप लोग जो हैं ये गलत कर रहे हैं इनको और उनको पूछ के। तो फिर बोलते हैं देखिए, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, अग्नि, वरुण, और इन सब देवताओं का कार्य भी बताया गया है। जैसे वायु हवा को नियमित करते हैं, यमराज मृत्यु के देवता हैं, सूर्य देव जो हैं वर्षा ऋतु को देखते हैं, और कुबेर जो है वो धन संपत्ति संभालते हैं। और फिर बोलते हैं चंद्रदेव और अग्निदेव, अग्नि मतलब जो अग्नि के देवता हैं, वरुण जो जल के देवता हैं। बोले ये सब राजा में सम्मिलित रहते हैं, तो आपको सिर्फ मुझे पूजना चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये दानव प्रवृत्ति है। दानव प्रवृत्ति मतलब मैं भगवान हूँ और मुझे पूजो। तो ऐसे कलयुग में प्रभुपाद बताते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये प्रवृत्ति है कि भाई मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ और मुझे ही पूजिए आप करके। तो वो बोलते हैं मेरे से कोई बड़ा नहीं है, और आपको सब यज्ञ करना बंद कर देना है, आपको सिर्फ मुझे पूजना है। तो प्रभुपाद 28वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान गीता में बताते हैं कोई मेरे से बढ़कर नहीं है। तो वैसे ही वे ना जो है ये बतला रहा है मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, इसका मतलब वो अपने आप को भगवान समझ रहा है। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जो भक्त, जो शिष्य है, उसको गुरु को सम्मान देना चाहिए
कि जैसे वो भगवान है। गुरु का कर्तव्य है, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को भगवान के रूप में सम्मान दे। लेकिन गुरु का क्या कर्तव्य है? वो जो है शिष्यों का दास बन के उनकी सेवा करे। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने आप को गॉड समझने लगता है, भगवान समझने लगता है, तो प्रभुपाद बोले वो गॉड नहीं है, वो गॉड का उल्टा हो जाता है। जीओडी गॉड नहीं होता है, वो डीओजी डॉग बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। तो देखिए प्रभुपाद ने कैसे पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। एक चीज बोल रहे हैं कि भाई जो शिष्य है वो गुरु को भगवान के जैसे पूजे, और दूसरी ओर बोल दिया है कि कोई भी अपने आप को भगवान समझेगा तो वो कुत्ते के समान है। तो ये इसमें आगे फिर बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि अभी जो है विदुर को आगे बोलने लगे कि उसकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट थी, वो अलग तरह से पाप कार्य कर रहा था, उसका दुर्भाग्य आ चुका था, इसलिए वो अभी वैष्णव का निंदा कर रहा था, साधुओं का जो है बुराई कर रहा था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो दानवी प्रभाव के लोग होते हैं वो कभी भी शास्त्रों पे विश्वास नहीं रख सकते। हम लोग ने जो है शास्त्रों में दूसरा एक श्लोक सुना है, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, मतलब देवता कौन है, डिवोटी कौन है, जो विष्णु के भक्त है। आसुरस्त विप्रया, और असुर कौन है, दानव कौन है, जो विष्णु के भक्त नहीं है। जो विष्णु के भक्त नहीं है, जो शास्त्रों का बात नहीं मानते, तो वो सब असुर हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे आज के तारीख में समाज में अधिकांश लोग असुर ही हैं। 10,000 में आपको जो है एक व्यक्ति मिलेगा जो सुर है, जो भक्त है, बाकी जो है 9,999 लोग असुर ही मिलेंगे आपको। भले वो देवताओं की पूजा कर रहे हो, भले ही वो बोले कि मैं बहुत महान शिव जी का, गणेश जी का भक्त हूँ, या माता का भक्त हूँ, दुर्गा देवी का भक्त हूँ, नहीं। शास्त्रों की परिभाषा क्या है? अगर आप विष्णु के भक्त हो तो प्रामाणिक हो, बाकी आप किसी के भी भक्त हो तो आप असुर हो। और वो बोलते हैं कि वो अपने खुद के नियम बनाते हैं, ऐसे लोग। वो लोग व्यासदेव, नारद मुनि ऐसे महान भक्तों को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, वो नियमों का पालन नहीं करते, पूरा जीवन पाप कार्य करते रहते हैं, और वो दुर्भाग्यवश अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसने भी ऐसे ही किया, जो है वेन ने, और अपना दुर्भाग्य का उसने पूरा प्रबंध कर दिया। तो यहाँ पे जो है महाभारत में एक श्लोक आता है वन पर्व में, जिसमें बोलते हैं महाजन ये न गता सपंथा। तो ये बहुत फेमस श्लोक है जो प्रभुपाद ने भी कई बार कोट किया है। और यहाँ पे जैसे वे न कोई भी साधुओं को मानने को तैयार नहीं था, भगवान को मानने को तैयार नहीं था, और शास्त्रों को मानने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे महाभारत में आ रहा है वर्णन कि हमें भक्तों को क्या करना है, जो महान भक्तों ने किया है बस उसको पालन करना है। जो महाजन ने जो कार्य किए हैं, जैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, उसी मार्ग पे हमको चलते जाना है। तो हमें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे उन्होंने किया है हमें वैसे ही करना है। तो देखिए सबसे 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए, जो स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान स्वयं 500 साल पहले आए कि भाई कैसे भक्ति करना है, कैसे जीवन सार्थक करना है। तो महाभारत में भी जो है, और ये विष्णु सहस्त्र नाम, ये 2 जगह पे जो है वर्णन आया है। देखिए एक तो हमने चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, ये श्रीमद् भागवतम में भी आया है श्लोक। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक, उसमें वर्णन किया है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग पार्षदम यज्ञेर संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधशा, कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं जो है त्वचा अकृष्णम, कृष्ण के जैसे उनका त्वचा नहीं है, वो काले रंग के नहीं है, वो सोने के रंग के हैं। तो वो ही श्लोक, वैसे ही श्लोक महाभारत में भी आया है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो। सुवर्ण वर्णो, सुवर्ण मतलब सोने के जैसा उनका वर्ण है, और हेमांगो, और उसको भी जो है गोल्ड के जैसा हेमांग को बताया गया है। और उनका शरीर का आकर्षण बहुत खूबसूरत है, उन्होंने चंदन लगाया हुआ है, वो सन्यास लेते हैं,
और सन्यास लेके निष्ठा शांति परायण, वो सन्यास लेके उन्होंने क्या कार्य किया है, उन्होंने सब जगह शांति फैलाई है। कैसे शांति फैलाई है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप के प्रचार से, उसके कीर्तन से। तो ये भक्ति भाव है, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए। जो भागवतम में लिखा है वही महाभारत में भी वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु आए सिर्फ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन में हम सबको जोड़ने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए। तो हम जो है श्री ब्रह्म संहिता में भी श्लोकों का चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी 2 श्लोक हम सुन लेते हैं आज। अभी 27वें और 28वें श्लोक पे हैं हम लोग आज चर्चा करेंगे ब्रह्म संहिता में। यस्त्व इंद्रगोपम अथेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधान रूप फलभाज मताननोति कर्माणि निर्दति किंतु च भक्तिभाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब देखिए, ब्रह्मा जी जो है उन्होंने 14 लोक बनाए हैं, 14 लोकों का निर्माण किया है और उनके द्वारा शिव की जो है उत्पत्ति हुई है और उनके द्वारा जितने भी जीव हैं यहाँ पे उस सब की उत्पत्ति उनके द्वारा हुई है। मतलब वो जो है पितामह करके उनको वर्णन किया गया है। जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है वो अपने श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हुए, कि इंद्र है जो देवताओं के राजा है और एक छोटा सा कीड़ा है जिसका नाम है इंद्रगोप। तो बोलते इंद्र को बोलिए या इंद्रगोप, जो कीड़े हैं सब कर्मों के जाल से बंधे हुए हैं। हाँ, बंधन रूप, बंधन में है। एक कीड़ा बोल दीजिए या इंद्र के रूप में जो राजा है, हाँ, वो सारे के सारे कर्मों के जाल में, बंधन में फंसे हुए हैं। लेकिन कोई भक्ति करता है तो भक्ति की इतनी शक्ति है, भक्ति के द्वारा जो जड़ है कर्मों का उसको भी जला देता है, कर्मों को भी पूरा नष्ट कर देता है। किंतु च भक्ति भाजम कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजम। किंतु लेकिन कोई भक्ति करता है, भगवान का हरिकथा सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसका जो जितने भी कर्म है, कर्मों को जड़ से निकाल दिया जाता है, जड़ों को भी जला दिया जाता है, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, कोई एक कीड़ा हो या इंद्रलोक का राजा हो, सब लोग कर्मों से बंधे हुए हैं, हम भी सब कर्मों से बंधे हैं। और कर्मों से जब तक हम बंधे रहेंगे तो कर्मों के फल अनुसार हमें सुख और दुख मिलता रहेगा, जो जन्मों जन्मों तक हमें मिल रहा है। पर अभी हमारे पास मौका आया है, सुनहरा अवसर, कि हम भक्ति से जुड़ जाए। कई लेडीज लोग को जो है मालूम चलता है सेल है तो तुरंत भागते हैं वहां पे, या डिस्काउंट है। तो ये जो है सबसे बड़ा हमें डिस्काउंट मिला है इस भौतिक जगत से निकल जाने का और जो है भगवत धाम जाने का। और देखिए, हम उसके लिए जो भक्ति कर रहे हैं, तुलसी विलास प्रभु आप वो फोटो दिखाइए जो मैंने आप लोग को आपको शेयर किया है। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो हरि नाम की शक्ति क्या है, ये जो है हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और उस शास्त्र के हिसाब से आप लोग देखिए, सब इसको थोड़ा एनलार्ज करें आप तो ठीक है, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। देखिए सब लोग, ये ब्रह्मांड पुराण में वर्णन किया गया है। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं हमारे 1 घंटे के समय में, तो कोई भी हम अपने हिसाब से विचार धारा नहीं बता रहे हैं, जो शास्त्रों में दिया गया है वो बता रहे हैं। अब देखिए, सब लोग अपने मोबाइल में जो स्क्रीन पे आप लोग को आ रहा है, ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है महामंत्र की कितनी शक्ति है। 1000 विष्णु नाम अगर आप लेते हैं तो उसका एक भगवान नाम राम के नाम के बराबर है। और अगर आप 3 बार राम का नाम लेते हो तो 1 बार कृष्ण के नाम के बराबर है। ये ब्रह्मांड पुराण में से है। तो हम जो महामंत्र जप करते हैं उसमें 4 कृष्ण के नाम आते हैं, 4 बार हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब 12 बार राम का नाम के बराबर हो गया। तो 12 और 4 16 बार राम का नाम हो गया। मतलब एक महामंत्र में 16,000 विष्णु का नाम होता है। तो 108 अगर हम एक माला भी करते हैं तो उसमें 17,28,000 बार हम विष्णु का नाम ले रहे हैं। तो देखिए, साउथ इंडिया में लोग विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो वो 1000 विष्णु का नाम लेते हैं। पर महाप्रभु की कितनी कृपा है कि हम लोग जो हैं एक महामंत्र करते हैं तो उसमें 16,000 बार नाम आ जाता है। तो जब भी हम लोग साथ में जप करते हैं और जब प्रवचन के बीच में भी 1-2 बार बोलता हूँ
तो जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके एक बार महामंत्र बोल लीजिए, क्योंकि जब भी आप एक बार भी महामंत्र बोल रहे हैं तो उसमें आप लोग को 16,000 विष्णु के नाम लेने का फायदा हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई एक माला करता है, सिर्फ एक माला, तो वो 17,28,000 विष्णु का नाम ले रहा है। और जो भक्तगण 16 माला कर रहे हैं वो 2,76,48,000 टाइम विष्णु का नाम ले रहे हैं। तो तकरीबन समझ लीजिए 2.25 करोड़ बार आप विष्णु का नाम ले रहे हैं अगर आप 16 माला कर रहे हैं। तो देखिए कितना हमें लाभ प्राप्त हो रहा है ये भक्ति करके। तो सिर्फ ये महाप्रभु ने जो हमें भागवत का विधि बताया है, हरिनाम का विधि बताया है, अगर हम वो करते रहें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। अब देखिए अगले श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्मा जी, यम क्रोध काम सहजा प्रणयाद भीति वात्सल्य मोहमुकुरुर्वसवे भावे संचित्य तस्य सदृशं तनुमा उपरेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आप गोविंद से, कृष्ण भगवान से किसी तरह से भी जुड़ जाए, क्रोध गुस्से में जुड़ जाए, काम काम भावना से जुड़ जाए, सहजा मतलब आप मित्रता करना चाहते हो उससे जुड़ जाएं, भीति भय से जुड़ जाएं, जैसे कंस थे वो भयभीत हो गए थे और वो हमेशा भयभीत होते हुए चिंतन कर रहे थे। वात्सल्य माता पिता के रूप में आप जुड़ जाएं, मोह मोह मतलब आप किसी भ्रम में आके जुड़ जाएं, या सेवा के भाव में जुड़ जाएं, किसी तरह से भी जुड़ जाएं आप। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो निश्चित रूप से आपका उद्धार कर देंगे, आपको जो है भगवत धाम लेके जाएंगे। तो देखिए ये कृष्ण भक्ति की शक्ति है कि किसी तरह से भी आप इस्कॉन के साथ जुड़ गए, थोड़ा भी माला करने लगे, भक्ति करने लगे, और जो भक्तगण 16 माला कर रहे हैं तो वो निश्चित रहिए कि अगर ये जीवन में हम 16 माला करते रहे तो जैसे भक्ति रसामृत महाराज बोले कि कृष्ण भगवान हमें सबसे भाग्यशाली बना देंगे, क्योंकि ये जीवन के अंत में हम भगवत धाम चले जाएंगे। तभी यहाँ आगे वर्णन आ रहा है 30वें श्लोक में कि विदुर जी बोल रहे हैं इसको मैत्रेय विदुर जी को बोल रहे हैं कि ये जो मूर्ख राजा थे वेन, तो उसका मूर्खता देखते हुए सब साधु संत सोचने लगे कि ये हमारा अपमान कर रहा है और इसका जो है जीवित रहना ठीक नहीं है। तो इसलिए सब लोग मिलके बोले इसको मार डालते हैं हम लोग, और बोलते हैं जब तक वो जीवित रहेगा तो वो अपमान ही करने वाला है, तो इसलिए इसके जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं 31 श्लोक में कि जो साधु होते हैं वो हमेशा नम्र रहते हैं, वो सभी जीवों के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी कोई सर्प को मार दिया जाए या बिच्छू को मार दिया जाए, हाँ, तो वो खुश हो जाते हैं। तो बोलते हैं क्यों सर्प और बिच्छू को मार दिया जाए तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि सर्प और बिच्छू बिना कारण के जो है लोगों पे आक्रमण करते हैं, बिना कारण के लोगों को मारते हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो दानव होते हैं वो लोग भी सर्प और बिच्छू के समान होते हैं। और हम लोग ने देख लिया 9,99,999 लोग दानव हैं। तो देखिए हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अगर कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि वो सब अगर दानव प्रवृत्ति के हैं तो वो सर्प और बिच्छू के समान रहेंगे जो हमेशा हानि पहुंचाते रहेंगे। तो बोलते हैं कि हमें ये चीज देखना है कि उस समय के साधु इतने शक्तिशाली थे कि वो राजा को भी अपने वश में कर रहे थे, करके रखा था उन्होंने। और देखा ये जैसे ही राजा पूरा आसुरी प्रभाव का हो रहा है, भगवान का जो है बारे में भक्ति का प्रचार नहीं कर रहा है, लोगों को मदद नहीं कर रहा है, तो उसको भी जो है पदवी से हटाने के लिए वो तैयार थे। तो बोलते हैं ये जो है विष्णु विंदंती, विंदंती का मतलब है अपमान कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो विष्णु का अपमान कर रहा है उसको राज गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक वैष्णव जो होता है जब उसका अपमान हो और या विष्णु भगवान का अपमान हो, मतलब वैष्णव का अपमान हो या विष्णु भगवान का अपमान हो, तो कभी सहन नहीं करता। भक्त नम्र रहता है, लेकिन नम्रता का मतलब ये नहीं, और नम्रता मतलब वो किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई भगवान विष्णु और उनके भक्त वैष्णव का अपमान करे तो चुप रहेगा, तब वो नम्र नहीं रहेगा,
तब वो क्रोधित हो जाएगा, तब वो झगड़ा करेगा। तो वो कभी जो है सहन नहीं करेगा कि वो भक्तों का अपमान हो या विष्णु भगवान का अपमान हो। तो ये जो है यहाँ तक वर्णन किया है। तो अभी हम इस पे जो है विराम देंगे और फिर हम कल 33वें श्लोक से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे जर्नी होम हम चर्चा कर रहे थे। तो जर्नी होम में वर्णन आ रहा है कि राधानाथ महाराज जो है कृष्णदास बाबा जी के साथ जो है संपर्क में है और उन्होंने देखा कृष्णदास बाबा जी जो हैं एक, हमने कल चर्चा कर रहे थे, एक इसके समान है, वॉल्केनो या जो होता है तो उसके समान है। और वो बिल्कुल उत्साहित थे 70 साल की उम्र में भी। और महाराज बता रहे हैं कि वो हमेशा रात भर जप करते थे, उनको कैसे जुलाब लग गया था तो वो पूरी रात भर जाग रहे थे, तब देखे कि वो हमेशा जप कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी के समान थे वो, इतना उनमें उत्साह था भक्ति के बारे में। तो उन्होंने हमेशा सिर्फ हरे कृष्णा उनको बोला था राधानाथ स्वामी को। तो महाराज को लगा कि इनको अंग्रेजी नहीं मालूम है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता। और एक दिन हुआ ये, मंगल आरती में नहीं आए और फिर सुबह को देर से उठे और देर से उठ के कुएं के पास गए और बाल्टी में से पानी लिए और अब स्नान कर रहे थे। तो फिर जो है ध्वनि पीछे से आई कि भाई आप सुबह को कहाँ पे थे, वेयर वर यू दिस मॉर्निंग। तो जो है वो एकदम चौंक गए और वो देखने लगे पीछे। तो पीछे देखा उन्होंने कृष्णदास बाबा जी है और फिर वो सीधे वापस से होकर स्नान करने लग गए। तो फिर वापस से उनको पीछे से ध्वनि आई, वेयर वर यू दिस मॉर्निंग, कहाँ पे थे तुम, सुबह क्यों नहीं आए। तो राधानाथ मार्ग को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो वो जो है बाबा जी की तरफ देखने लगे और महाराज इस तरह से देख रहे थे कि शायद इनको मालूम होगा कौन बोल रहा है, कौन मुझे पूछ रहा है। तो महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे। तो वो जो है बाबा जी महाराज उनके आंखों में देखते हुए जो है जोर से फिर से पूछे, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, व्हाई डोंट यू आंसर माय क्वेश्चन। तो वो जो है उनको इतना चौंके राधानाथ महाराज। तो बोले मुझे मालूम नहीं था आपको अंग्रेजी मालूम है करके, आपको अंग्रेजी बोलना आता है करके। तो बाबा जी और तेज थे, बोले ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो देखिए अभी राधानाथ महाराज को हम जानते हैं इस्कॉन में जीबीसी लीडर हैं, सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल हैं, अभी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं एज अ सीनियर मोस्ट सन्यासी और गुरु के रूप में। 8,000 उनके दीक्षित भक्त हैं और पूरे वर्ल्ड में अभी भी लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में लोग उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। उनका ट्रेनिंग कैसे प्रारंभ हुआ, जब भी सुबह को एक बार वो मिस किए मॉर्निंग प्रोग्राम, सीधा बाबा जी ने सीधा सवाल पूछा, कहाँ थे तुम सुबह को, क्यों नहीं आए आज सुबह के कार्यक्रम में। और जो है भले ही वो बात नहीं करते थे कभी भी, लेकिन वो पहली बार अंग्रेजी में बोले। और महाराज बताते हैं कि 1970 की बात है, लोगों को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत भी आता था तो वो विदेशी लोगों के सामने दिखावा जरूर करते थे अपना अंग्रेजी बोलते हुए। और बाबा जी महाराज इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोला जब तक उनको लगा मेरे बोलने से इनको मदद होगा। और मुझे ये एक चीज दिख रहा था कि उनमें जरा भी अभिमान नहीं था कि उनको अंग्रेजी आता है और वो हमेशा जप में ही लगे थे और उनको अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं था। तो देखिए सबसे जरूरी नींव हमारे आध्यात्म जीवन का है सुबह को उठ के मॉर्निंग प्रोग्राम करना। जो ये ब्रह्मचारियों के लिए आश्रम में तो कंपलसरी है ही। तो गृहस्थ जो होते हैं तो उनको लगता है अरे हमारे लिए इतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जितने स्तर तक हम लोग सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप कर लेंगे और कीर्तन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, वो सबसे हमारे लिए भी उत्तम रहेगा। जैसे देवता गण सब आते हैं और प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु को जो अपने सची माता के गर्भ में है। जैसे हम दसम स्कंद में देखते हैं जब कृष्ण भगवान गर्भ में थे तब देवतागण आके सब प्रार्थना करते हैं वासुदेव देवकी को। तो उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु भी गर्भ में थे तो सब देवतागण आके प्रार्थना करते हैं कि आपके भक्त इतने महान हैं कि जब वो संकीर्तन करते हैं, तो हमें मालूम है जब हम संकीर्तन करते हैं तो हाथ उठा के संकीर्तन करते हैं। तो बोलते हैं सिर्फ उनके हाथ उठाने से
जो है आसमान और ऊपर के लोक का शुद्धिकरण होता है। जब वो भक्तगण अपने आंखों की दृष्टि डालते हैं चारों दिशाओं में या दसों दिशाओं में, तो दसों दिशाओं का शुद्धिकरण हो जाता है। जहां भक्त खड़े रह के हरिनाम करते हैं, तो उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी और नीचे के लोक का शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये शुद्ध भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि अरे भाई हम उस स्तर के भक्त हैं, हम जहां भी दृष्टि डालते हैं लोगों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है। पर हम उस मार्ग में हैं जो इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ दृष्टिपात करने से लोगों का शुद्धिकरण होता है, हाथ उठाने से ऊंचे लोगों का शुद्धिकरण होता है, और जहां भी हम खड़े रहते हैं तो वहां से नीचे लोक और पृथ्वी लोक का पूरा शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है वापस से कि कई लोग सोचते हैं साइलेंट मेडिटेशन करना चाहिए, जप करते समय आवाज नहीं निकलना चाहिए। तो राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि मैं जब कृष्णदास बाबा जी के संग में था, तो ये जो गलत धारणा है मेरे मन से पूरी तरह से हट गई, क्योंकि मैं देख रहा था भगवान के हरिनाम में कितनी शक्ति है। जब साथ में मिलके हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो कितना शक्तिशाली होता है और कैसे जो है लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। तो फिर बोल रहे हैं कि बाबा जी महाराज को सब मंदिरों में वृंदावन में कीर्तन के लिए बुलाते थे जब कोई विशेष उत्सव होता था। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज रिचर्ड राधानाथ स्वामी को लेके जाते थे अपने साथ। तो एक मंदिर में पहुंचे जहाँ पे पूरा भीड़ था, तो महाराज कृष्णदास कविराज कृष्णदास बाबा जी पीछे जाके आराम से बैठ गए, और वो सिर्फ बैठ के देख रहे थे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही लोगों को मालूम चला रहे कृष्णदास बाबा जी आए हैं, तो तुरंत कीर्तन रुक गया। जो उस मंदिर के गुरु थे वो आए और उन्होंने मृदंग दिया और बाबा जी को बोला कि आप कीर्तन गाना चालू करें। और जैसे ही पहला कीर्तन का वाक्य उन्होंने गाया, सबका हृदय जो है पिघलने लगा। तब महाराज बोलते हैं मैं समझ गया कि जब आपको मान सम्मान नहीं चाहिए, तभी वो व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करने के योग्य होता है। मतलब बाबा जी महाराज में बिल्कुल इच्छा नहीं था कोई उनको सम्मान करे, इसलिए उनको सब लोग सम्मान करते थे। अगर जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि भाई दुनिया हमारी पूजा करे, सम्मान करे, तो हम योग्य नहीं है सम्मान के लिए। लेकिन जिस दिन हमारे मन में पूरी तरह से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो वो जो है हमारा आध्यात्म जीवन का शुरुआत होगा। तो अभी और कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ क्या सीखते हैं वो हम जो है कल चर्चा करेंगे। अभी हम गीता के आखिरी जो है कुछ समय में हम लोग जो गीता चर्चा करते हैं उस पर आ जाते हैं। तो हम लोग जो है कल के 38वें श्लोक में हमने ये देखा कि कैसे प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि अगर कोई लोभी होता है तो भले ही उसको पूरी दुनिया मिल जाए, भले ही वो पूरी दुनिया का सब कुछ भोग भी कर ले, तब भी असंतुष्ट रहेगा। तो ये मैंने कभी सुना नहीं था। मैं पहली बार अपने इतने 25 साल की भक्ति में ये वाक्य में पहली बार संपर्क में आया हूँ कि लोभ ऐसी चीज है, आपको पूरी दुनिया की प्राप्ति हो जाए उसके बाद भी असंतुष्ट रहोगे, और दुनिया में कितना भी आप इंद्र भोग कर लो, दुनिया की हर एक चीज इंद्र भोग कर लो, फिर भी असंतुष्ट रहो। तो लोभ से हमें बच के रहना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद जो है के पास एक व्यक्ति मिलने आए, तो उनका नाम था योगेंद्र। तो उनका नाम योगेंद्र था, तो प्रभुपाद ने उनको जो है उसी वक्त बोला आपका योगेंद्र नहीं नव योगेंद्र नाम होना चाहिए। और प्रभुपाद ने पहली मुलाकात में ही दीक्षा दे दिया, और आज भी वो नव योगेंद्र सन्यासी हैं और वो कश्मीरी हैं। उन्होंने जम्मू में उधमपुर में जो है बड़ा विशाल मंदिर बनाया हुआ है। और मैं कई बार मैंने काफी कश्मीरी लड़कों को प्रचार किया है, और आज भी काफी कश्मीरी भक्तगण मेरे संपर्क में हैं। तो जब भी मैं महाराज से मिलने जाता था तो मैं कश्मीरी लड़कों को लेके जाता था। मैं बोला महाराज ये लोग सब कश्मीरी हैं, तो महाराज डायरेक्टली उनसे कश्मीरी भाषा में बात करना चालू करते थे। तो वो योगेंद्र जो प्रभुपाद से पहली बार मिले, तो उन्होंने बोले प्रभुपाद को, प्रभुपाद मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला और उसने बताया कि ज्योतिषी ने बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो भाग्यशाली मतलब शायद मुझे बहुत पैसा मिलने वाला है या कुछ कुछ ऐसे बोलने लगे। तो प्रभुपाद उनकी बात काट के बोले, तुम भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे संपर्क में आए हो। देखिए प्रभुपाद कैसे पॉइंट पे आ जाते थे
प्रभुपाद बोले तुम भाग्यशाली इसलिए हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे संपर्क में आए हो, इसलिए तुम जो है भाग्यशाली बन गए हो। तो नवयोगेंद्र महाराज जो है सन्यासी हैं, तो उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप करके तू हद कर दे कि यमराज तेरा खाता पूरा रद्द कर दे। इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप करके हद कर दे कि यमराज तेरा खाता रद्द कर दे। तो ऐसे कई जो हैं वो अपने कोट्स बोलते रहते हैं नवयोगेंद्र महाराज, और पहले संपर्क में ही उनको शिक्षा की प्राप्ति हो गई। तो प्रभुपाद इन श्लोकों के प्रवचन में बता रहे थे गीता के, तो उसमें उन्होंने अलग अलग जो है चीजों के बारे में वर्णन किया है। एक 30वें श्लोक में आता है शब्द विप्रतानी। विप्रतानी मतलब उल्टा। तो ये जो है उसके ऊपर प्रभुपाद ने जो प्रवचन दिया था, तो प्रभुपाद उसके प्रवचन में बता रहे थे कि विप्रतानी का मतलब है उल्टा, और उल्टा मतलब हम लोग इस भौतिक जगत में जो भी कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। तो उदाहरण दिए उल्टे का कि कैसे आ, हम लोग घर बनाते हैं और एक ऐसा कहावत है कि उस घर में आग लग जाती है। अर्थात ये भौतिक जगत है कि हम सोचते हैं कुछ लेकिन होता है कुछ, ये भौतिक जगत के नियम है। तो विप्रतानी मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये अर्जुन के लिए सोच रहे थे कि अर्जुन को लगा अरे मैं यहाँ पे जो है युद्ध करूंगा, और युद्ध करने के लिए वो आए, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो उनको मालूम चल रहा है कि भाई उनको अपने रिश्तेदारों से ही युद्ध करना पड़ रहा है, और सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं वो मार दिए जाएंगे, तो मैं खुश कैसे रहूंगा, सुखी कैसे रहूंगा करके। तो प्रभुपाद फिर 31 श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या लग रहा था, ये मेरा परिवार है, लेकिन जो भक्त होता है वो उसको लगता है कि सिर्फ मेरा ये परिवार नहीं है 8-10 लोगों का, मेरा परिवार कौन है, पूरी दुनिया मेरी परिवार। तो प्रभुपाद ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बीवी और बच्चों को, और उन्होंने पूरी दुनिया को अपना परिवार बना दिया और इतने सारे लोगों को भक्ति से जोड़ दिया। तो प्रभुपाद बोलते थे एक भक्त के लिए सिर्फ उसका परिवार ही परिवार नहीं होता, पूरी दुनिया परिवार होती है, क्योंकि हर आत्मा जो है वो भगवान के संपर्क में आना चाहता है और भक्ति करना चाहता है। तो फिर प्रभुपाद एक और चीज बताए कि हमें समझना है कौन हमारे लिए जीवन में जरूरी है, कृष्ण या हमारा परिवार। तो भौतिक जगत में जितने लोग हैं वो लोग सब सोचते हैं मेरा परिवार मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, और एक भक्त समझता है कि हाँ मेरे लिए परिवार जरूरी है लेकिन साथ साथ कृष्ण भी जरूरी है, क्योंकि परिवार के साथ मैं रहूं, या जैसे विपरीतानी का शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका मतलब है उल्टा हो जाता है, मैं परिवार बोलूं या घर बोलूं। जो हम लोगों ने प्रभुपाद बोलते हैं अपने प्रवचन में, मैंने घर बनाया लेकिन उस घर में आग लग गई और वो पूरा विनाश हो गया। तो प्रभुपाद के कहने का मतलब क्या है कि घर या परिवार, या तो हम घर और परिवार को छोड़ेंगे या परिवार और घर हमें छोड़ देगा। तो देखिए मृत्यु के समय हमें घर और परिवार को छोड़ना है ही है, तो इसलिए हमारी आसक्ति घर और परिवार के साथ कम होनी चाहिए, कृष्ण के साथ ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी 38 श्लोक तक हमने चर्चा किया था। अभी 39 श्लोक में कुलशय प्रणशंति कुल धर्म सनातना धर्म नास्ते कुलम कृष्णम अधर्म अभिवत्य होता। तो अभी यहाँ पे जो है 39 श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से कुलशय मतलब जो हमारा परिवार है उसका नाश हो जाएगा, और कुल धर्म जो धर्म है उसका नाश हो जाएगा। ये क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हैं उसका अलग अलग कारण बता रहे हैं। फिर बोलते हैं अधर्म अभिवत्य मतलब अधर्म के जो है बढ़ जाएगा, और प्रदूषंती कुल स्त्रियां जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, और उसके कारण होगा वर्ण संकरा मतलब ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो धार्मिक रूप से पालन नहीं करेंगे, उससे फिर नरक में जाएंगे। पतंती पितरों मतलब हमारे पूर्वजों का नाश हो जाएगा, जिन्होंने इनका नाश किया है वो लोग नरक में जाएंगे, और फिर जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो पूरे बंद हो जाएंगे। ये जो हम लोग 39वां श्लोक है, 39 से आने वाले 4 श्लोकों में इसका ये सब वर्णन किया गया है कि कैसे धर्म की ग्लानि होगी,
और अधर्म बढ़ जाएगा, स्त्रियां जो है प्रदूषित हो जाएंगी, फिर जो बच्चे आएंगे वो प्रदूषित होंगे और उससे जो है सब लोग नरक में जाएंगे, अधर्म बढ़ जाएगा और जो हमारे पितृ हैं उनका पतन हो जाएगा और जो भी सब कार्य हैं धार्मिक वो सब रुक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन और दुर्योधन में बहुत फर्क था। अर्जुन जो है क्योंकि भक्त थे तो इसलिए वो उनमें करुणा छलक रही थी, ऐसे करके बताया गया है। तो 39वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वर्णाश्रम में बताया गया है कि हमें धार्मिक कार्य करना चाहिए जिससे हमारे आध्यात्मिक हमारा कल्याण हो सके और जो हमारे परिवार वाले हैं उनको धार्मिक कार्य मालूम है तो इसके कारण वो जो अपने से छोटे हैं अपने परिवार वाले हैं उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बोलते हैं अगर उनका अंत हो जाए, जैसे यहाँ युद्ध में जो क्षत्रिय हैं अगर उनका वध हो जाएगा तो फिर धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वही 40वें श्लोक में किया है, बताया अधर्म अभिवत्यता कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टेषु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। तो वही बोल रहे हैं कि जो अभी हमने चर्चा किया था, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अच्छा अगर प्रजा रहेगी तो शांति और आध्यात्मिक उन्नति बनती रहेगी। अगर अच्छी प्रजा रहेगी तो अच्छी प्रजा मतलब जो धर्म का पालन करती है। तो बोलते हैं अभी वर्णाश्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है दुनिया में, इसलिए आध्यात्मिक कार्य नहीं हो रहा है। तो अगर हमें ये सब करना है तो उसके लिए स्त्रियों को जो है शुद्ध होना बहुत जरूरी है, पवित्र होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं जैसे बच्चे बिगड़ सकते हैं वैसे स्त्रियां भी बिगड़ सकती हैं, इसलिए स्त्रियों और बच्चों को हमेशा परिवार के सदस्यों के आश्रय में रहना चाहिए। तो प्रभुपाद भागवतम में कई जगह बोले हैं जो है स्त्री को बचपन में पिता के आश्रय में, जवानी में पति के आश्रय में और बुढ़ापे में अपने पुत्र के आश्रय में रहना अति आवश्यक है। तो और फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि स्त्रियों को हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहिए जिससे उनका मन यहाँ वहां नहीं जाए। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि स्त्रियां जो है ज्यादा बुद्धिमान नहीं रहती, इसलिए उनको ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो अभी आप ये वाक्य से निकाल लें प्रभुपाद का, तो इसमें काफी लोगों को जो है भेदभाव है। यहाँ तक कि कई स्त्रियां और कई जगह ये प्रश्न उठाया जाता है कि प्रभुपाद ऐसे क्यों बोलते हैं कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं है। ये प्रभुपाद नहीं बोल रहा है, चाणक्य नीति बोलता है। तो चाणक्य नीति में ये भी लिखा है कि आपको दो लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन है दो? एक है राजनीतिक व्यक्ति और दूसरा है स्त्री। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट आप यहाँ से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगा, लेकिन आप इसी के ऊपर प्रभुपाद जी का प्रवचन है वो आप सुनेंगे तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये किन के बारे में बात हो रहा है? अभक्तों के बारे में। लेकिन जैसे कोई स्त्री माता भक्ति में आ जाती है तो उनपे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं अपने प्रवचन में। तो यहाँ गीता के पर्पट में नहीं है ये चीज। मैं फोलियो में देख रहा था प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन दिया है, तो प्रभुपाद बोले ये आम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, जो चाणक्य नीति बताता है। लेकिन जब कोई भक्त बन जाती है माता जी तो उस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में बताया। तो फिर बोलते हैं कि इससे जो है पूरा समाज बचा रहेगा और ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। तो अभी जो है अगले श्लोक से हम कल चर्चा करेंगे जो है भगवद गीता का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।